हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश क्वेश्चन बैंक को। पार्ट प्रोज है, चैप्टर 5 इंडिगो, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 4 तक हमने वीडियोस बना लिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर चैप्टर्स को वीडियो बाय वीडियो विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 5 विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसे आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना होगा। क्वेश्चन 1, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला का वर्णन एक दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों किया गया है? रेजोल्यूट के रूप में क्यों किया गया है? रेजोल्यूट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कार्य को करने का ठान लेता है। He had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to गांधी जी। वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया है लखनऊ तक ताकि वो गांधी जी से बात कर सके। शुक्ला अकम्पनीड गांधी एवरीवेयर। शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ पहुँच जाते थे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला ने उनका पीछा आश्रम तक किया जहाँ अहमदाबाद में। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कैलकाटा। उन्होंने हफ्तों तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा जब तक गांधी जी ने उनसे कैलकाटा में मिलने का वादा नहीं कर दिया। दिस शोज दैट ही वॉज रेजोल्यूट। ये बताता है, ये दर्शाता है कि वो अपने सोच में कितने दृढ़ थे, दृढ़ निश्चय थे। क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? आपके अनुसार नौकरों ने गांधी को कोई दूसरा किसान क्यों मान लिया था? शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। ये जो शुक्ला है वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक गरीब व्यक्ति है। गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन सिंपल धोती। और गांधी जी भी एक सिंपल साधारण ड्रेसअप में वहाँ पहुँचे थे, धोती पहन के गए थे। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट, हेंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। क्योंकि वो एक किसान के साथ आए थे, इसीलिए जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो समझे कि गांधी जी भी क्या है, कोई किसान है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन स्थानों की सूची बनाइए जहां गांधी जी शुक्ला से अपनी पहली मुलाकात और चंपारण आने के बीच गए। गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ। गांधी जी की जो पहली मुलाकात थी शुक्ला से वो लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर, फिर वो कानपुर चले गए एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और दूसरी जगहों पे। एंड ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद वो आश्रम वापस आए। लेटर ही वेंट टू कैलकाटा। उसके बाद वो कैलकाटा गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए, चंपारण में आने से पहले। इतनी जगह उन्होंने विजिट करी जहाँ शुक्ला जी ने उनका पीछा किया। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन 4, What did the peasant pay the British landlords as rent? क्या किसान पे करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के तौर पर? What did the British now want instead and why? अब क्या चाहिए था इन अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को, किसके बजाय और क्यों? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of the natural indigo? अब क्या इम्पैक्ट होने वाला था सिंथेटिक इंडिगो की वजह से नेचुरल इंडिगो के ऊपर? द पेजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। ये जो किसान होते थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो देते थे किराए के तौर पे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हो गया, इंडियन पेजेंट्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो बनाकर दे रहे थे रेंट के तौर पे, पर जर्मनी ने भी क्या कर दिया, सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट्स। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे कॉम्पनसेशन के तौर पे, फ्रॉम बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। और जो भारतीय किसान थे नेचुरल इंडिगो की खेती करते थे, उसका प्राइस नीचे चले जाने वाला था सिंथेटिक इंडिगो की वजह से। इंडिगो जो होता है वो रंग की तरह होता है, रंग का काम करता है, जो कपड़े में भी यूज़ होता है, कपड़े को कलर करने में भी यूज़ होता है। Question 5. The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of सत्याग्रह and non-violence? पाठ के इस भाग में घटित घटनाएं गांधी जी की कार्यशैली को बताती है। क्या आप इस प्रकार के अन्य उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सत्याग्रह और अहिंसा के उनके विचारों से जोड़ सकते हैं?
Gandhiji's politics was intermingled with the day-to-day problems of the millions of Indians. गांधी जी की जो राजनीतिक सोच थी वो जुड़ी हुई थी लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से। उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो गरीबों के लिए हक में थी। ही अपोज अनजस्ट लॉज, और वो अनजस्ट लॉज को अपोज करते थे, गलत कानून के खिलाफ खड़े होते थे। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग सच लॉज एंड गोइंग टू जेल, और वो ऐसे कानून तोड़कर जेल जाने को भी तैयार थे। द फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इज अनदर इंस्टेंस। जो डांडी मार्च उन्होंने किया था वो उनमें से एक उदाहरण है। क्या होता था ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कि लोग, जो नॉर्मल पब्लिक होती थी, वो नमक नहीं बना सकते थे, और नमक पे जो टैक्स होता था वो बहुत हाई होता था, और गवर्नमेंट ही नमक बनाती थी। तो गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, जिसकी वजह से वो जेल भी चले गए थे। द रेसिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस वाज पीसफुल। जो भी उन्होंने रेसिस्ट किया, मतलब अपोज किया या पालन नहीं किया, बहुत ही पीसफुल तरीके में किया। एंड अ फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, और जो भी उनकी लड़ाई थी वो सच के लिए थी, जस्टिस के लिए थी। वॉज लिंक डायरेक्टली टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, और ये सब सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था डायरेक्टली, और अहिंसा से जुड़ा हुआ था। 6. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी किसानों को 25% प्रतिदेय के समझौते पे क्यों सहमत हुए? For Gandhi, the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return part of the money. गांधी जी के लिए ये जो रिफंड का मनी था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर क्या इम्पोर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स को फोर्स कर दिया गया है कि वो पैसा वापस करे किसानों का, एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, और इससे क्या होगा, उनके सम्मान में भी वापसी होगी। सो ही अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसीलिए वो अग्री कर गए कि फार्मर्स को 25% रिफंड मिलेगा। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स? इस घटना से किसानों की दुर्दशा में क्या बदलाव आया? द पेजेंट्स वर सेव फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। किसानों का वक्त बच गया था और उनका पैसा बच गया था कोर्ट केसेस में जाने से। आफ्टर सम इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गिव अप कंट्रोल ऑफ देयर एस्टेट्स। कुछ सालों बाद ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपना कंट्रोल एस्टेट्स का वापस दे दिया। दीज नाउ रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, और ये सब किसके पास चला गया? किसानों के पास चला गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और ये जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपियर कर दी गई। Question 8. Why do you think Gandhi considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? आपके विचार से गांधी ने चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक निर्णायक क्षय क्यों माना? टर्निंग पॉइंट क्यों माना चंपारण को? चंपारण एपिसोड began as an attempt to ease the suffering of large amount of poor peasants. चंपारण का ये जो घटना है वो एक प्रयास था कि वो ज़्यादा लोगों के दुखों को कम कर सके। ज़्यादा लोग कौन थे? किसान थे, और ये सब कौन थे? गरीब थे। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इसी वजह से उन्हें हज़ारों लोगों का सपोर्ट मिला। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, और गांधी जी ये मानते हैं कि जो उन्होंने चंपारण में किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी, सामान्य सी बात थी। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है अपनी कंट्री में, गांधी जी को क्या करना है। ही कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसीलिए वो चंपारण के जो इस एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते थे। क्वेश्चन 9. हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन थे? वाई डिड ही कम टू लखनऊ, और वो लखनऊ क्यों आए थे? राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पेजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के। ही हैड कम टू लखनऊ वेयर अ कांग्रेस सेशन वॉज बीइंग हेल्ड। वो लखनऊ आए थे जहाँ पर कांग्रेस का सेशन हो रहा था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और जो ये लैंडलॉर्ड सिस्टम था बिहार का उसके बारे में कंप्लेन करने आए थे। क्वेश्चन 10. वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? चंपारण कहाँ पर है? व्हाट डिड द पेजेंट्स ग्रो देयर? वहाँ के किसान वहाँ क्या उगाते थे? हाउ डिड दे यूज देयर हार्वेस्ट, और वो जो खेती करते थे उसकी कटाई वो कहाँ इस्तेमाल करते थे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में है, और ये हिमालयस के नीचे वाले इलाकों में, फुटहिल्स में है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल किंगडम के पास में। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स।
एंशियंट अरेंजमेंट के अनुसार चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर क्या होते हैं? शेयर क्रॉपर वो होते हैं जिन्हें लैंड मिलता है किराए पर, खाना पीना मिलता है और खेती बाड़ी करने के लिए सारे साधन दिए जाते हैं, लेकिन जो हार्वेस्ट होती है उसमें से उनको थोड़ा सा शेयर मिलता है और बाकी सब क्या कर लिया जाता है, जो भी लैंड ओनर होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो रख लेते हैं पूरा हिस्सा। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। उन्हें 15% लैंड पर इंडिगो उगाने का बोला जाता था एंड गिव इट टू द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स एज रेंट, और इसे इंग्लिश ओनर्स को एज रेंट वो देते थे। क्वेश्चन 11, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? गांधी जी मुजफ्फरपुर पहले क्यों गए चंपारण जाने से पहले? गांधी wanted to obtain more complete information about the conditions that शुक्ला was capable of imparting। गांधी जी पूरी इंफॉर्मेशन चाहते थे चंपारण की इससे पहले कि वो चंपारण में जाते, क्योंकि शुक्ला जो थे वो एक किसान थे, वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो सारी इंफॉर्मेशन गांधी जी को दे सके। मुजफ्फरपुर लॉयर्स हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट्स इन्फॉर्म गांधी अबाउट देयर केसेस। जो मुजफ्फरपुर के वकील थे और अक्सर ज़्यादातर इन पेजेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट्स में, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गांधी जी को दी इन सारे केसेस के मामलात की। Now let us start with long answer type questions जिसे आपको 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करना होगा। क्वेश्चन 1, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे नेता की क्वालिटीज के बारे में बताइए। अ गुड लीडर हैज़ अ मास अपील। एक अच्छा नेता होता है उसकी बहुत ज़्यादा अपील होती है, मांग होती है लोगों के द्वारा। ही राइजेस फ्रॉम द मासेस, और वो लोगों में से ही निकल कर ऊपर की तरफ जाता है। थिंग्स फॉर देम एंड वर्क्स फॉर देम, उन्हीं के बारे में सोचता है और उन्हीं के लिए कार्य करता है। ही इज सिंसियर इन हिज अप्रोच, और वो अपने काम में सिंसियर होता है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पे चलता है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, मोरालिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड लीडर। ये सारी क्वालिटीज़ होती है उसमें। सच्चाई, सच के रास्ते पे चलना, देशभक्ति, स्पिरिट ऑफ सर्विस, लोगों के कार्य करना और बलिदान देना, ये सब क्या है? हॉलमार्क्स हैं, टैग्स हैं एक अच्छे लीडर के। ही और शी नेवर मिक्सेस पॉलिटिक्स विथ रिलीजन और सेक्ट, और ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा लीडर हो वो कभी भी राजनीति को धर्म के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ता। ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, और वो देश के हित में काम करने के बारे में सोचता है। एंड डज नॉट थिंक इन द नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, और सिर्फ वो क्लास के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता, जाति के बारे में या रीजन के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता। होलिस्टिक अप्रोच होती है एक अच्छे लीडर की, वो देश की वो करता है, सेवा करता है। करप्शन एंड नेपोटिज्म आर टू इविल्स। ये जो करप्शन है और नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या होता है कि अपने ही लोगों को बढ़ावा देना, और करप्शन, घूसखोरी, तो ये दो ईविल हैं, बुराई हैं जो सराउंड करती हैं एक अच्छे लीडर को जो कि पावर में होता है। द लाइफ ऑफ अ गुड लीडर इज एन ओपन बुक। अच्छे लीडर की जो जिंदगी होती है वो खुली किताब की तरह होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शंस, और उसके कार्य और उसके शब्दों में कोई फर्क नहीं होता है। जो वो बोलता है वही वो करता है। सच गुड लीडर्स आर वेरी रेयर, और ऐसे अच्छे नेता मिलना बहुत मुश्किल है। व्हाट वी फाइंड टुडे आर प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस। आज के टाइम पे जो हम पॉलिटिशियंस देखते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, हु थिंक्स ऑफ अचीविंग द एंड विदाउट बॉर्डरिंग अबाउट द इम्प्योरिटी ऑफ द मीन्स। आज के जो लीडर्स होते हैं वो अपने मीन्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं बिना अच्छे बुरे का सोचे। द लॉ ऑफ एक्सपेंडियंसी गेट्स द बेटर ऑफ मोरालिटी, मतलब कि सही कार्य करने से नैतिकता प्राप्त होती है। क्वेश्चन 2, व्हाट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर डिड गांधी सजेस्ट? हाउ फार डिड द चंपारण मूवमेंट हेल्प इन दिस डायरेक्शन? गरीबों की समस्याओं का गांधी ने क्या समाधान सुझाया? इस दिशा में चंपारण आंदोलन से ने क्या सहायता की, और चंपारण मूवमेंट ने इस डायरेक्शन में कितनी सहायता की? The sharecropper peasants had to grow indigo on 15% of their holdings and surrender the indigo harvest as rent to the landlord। ये जो sharecropper peasants थे उन्हें अपनी खेत में 15% जगह पे इंडिगो उगानी पड़ती थी, और ये एज रेंट वो पे करते थे लैंडलॉर्ड्स को। व्हेन जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली तो ब्रिटिश प्लांटर्स started extracting money illegally and deceitfully as compensation from the peasants for being released from the 15% arrangement। और वो क्या करने लगे होंगे? जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो खरीदने लगे। उनके लिए अब ये जो नेचुरल इंडिगो है वो बेकार हो गई उनके हिसाब से,
तो वो क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कॉम्पनसेशन ले रहे हैं इन गरीब इंडियन किसानों से। द पीजेंट्स वर मेड टू साइन न्यू अग्रीमेंट्स, इन किसानों से नए अग्रीमेंट साइन करवाए गए और उनसे पैसे लिए गए। द प्लांटर्स बिहेव एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, और ये जो प्लांटर्स होते हैं थे वो क्या करते थे, वो लॉर्ड्स बनने की कोशिश कर रहे थे, कानून से ऊपर उठ के बन रहे थे। मैनी पीजेंट्स एंगेज लॉयर्स एट हेफ्टी फीस एंड वेंट टू कोर्ट्स, और ये जो किसान थे बेचारे पिसके रह गए वकीलों के बीच में, और उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ता था, हेवी फीस पे करनी पड़ती थी और वकीलों के पास जाना पड़ता था। द मुजफ्फरपुर लॉयर्स ब्रीफ गांधी अबाउट द पेजेंट्स फॉर होम दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को इन किसानों के, चंपारण के किसानों की सिचुएशन के बारे में बताया, जिनको वो अक्सर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते थे। गांधी रियलाइज दैट दीज पेजेंट्स वर बैडली क्रश्ड एंड फेयर स्ट्रिकन, गांधी जी ये समझ गए थे कि इन किसानों के साथ को बहुत बुरी तरीके से दबाया जा रहा है और इन्हें डराया जा रहा है। फ्रीडम फ्रॉम फेयर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर देम, और वो ये सोचते हैं कि इस डर से आज़ादी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लीगल जस्टिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर देम, गांधी जी तैयार थे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, इसीलिए कि मतलब लोग क्या थे, वहाँ के जो किसान थे वो कोर्ट कचहरी जेल जाने से बहुत डरते थे, इसीलिए गांधी जी उनके लिए तैयार हो गए कि वो जेल चले जाए, ताकि उनका ये जो डर है, चंपारण के किसानों का जो डर है कोर्ट कचहरी का और जेल जाने का, वो ख़त्म हो जाए। थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड स्पॉन्टेनियसली अराउंड द कोर्ट, इसलिए क्या हुआ कि ये जो हज़ारों किसान थे वो कोर्ट के बाहर आके खड़े होने लगे। द गवर्नमेंट हैड टू रिलीज गांधी विदाउट बेल, और फिर क्या हो गया, सरकार को गांधी जी को बिना बेल के रिलीज करना ही पड़ा। गांधी जी ने क्या करा लिया था, अपने आप को अरेस्ट करवा लिया था चंपारण में। दिस वॉलेंटरी अपराइजिंग ऑफ द पीजेंट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ द देयर लिबरेशन फ्रॉम द फेयर ऑफ ब्रिटिश। अब ये जो वॉलेंट्री अपराइजिंग थी, ये जो खुद से किसान आगे बढ़कर आए अपने हक के लिए बोलने के लिए, उसने शुरुआत कर दी आज़ादी की। किस आज़ादी की, डर से आज़ादी की, जो कि उनके अंदर ब्रिटिश हुकूमत का था। क्वेश्चन 3, वाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, चंपारण की घटना को भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत क्यों माना जाता है। चंपारण एपिसोड began as an attempt to ease the suffering of a large number of peasants. चंपारण की जो ये घटना थी वो एक कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया जाए, कम किया जाए। He caught spontaneous support of thousands of people. गांधी जी को बहुत से लोगों का सपोर्ट मिला, हज़ारों लोगों का। गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश वुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि ये अंग्रेज़ नहीं बताएंगे कि हमें अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। अंडर हिज लीडरशिप द पीजेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और उनके ही लीडरशिप में किसानों को अपने हक के बारे में पता चला। राजकुमार शुक्ला, अ फार्मर ऑफ चंपारण, हेल्प हिम अ लॉट इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज। राजकुमार शुक्ला जो एक किसान थे चंपारण के, उन्होंने बहुत मदद करी चंपारण में चेंज लाने के लिए गांधी जी को। अदर पेजेंट्स टू फॉट करेजियसली एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर वे टू द मूवमेंट, और इस मूवमेंट में बाकी किसानों ने भी बहुत ही निडरता से लड़ा और अपना हिस्सा पेश किया। इट रिजल्टेड इन देयर विनिंग द बैटल ऑफ चंपारण, और इसके रिजल्ट में उन्होंने चंपारण की लड़ाई को जीत लिया। द इफेक्ट्स ऑफ गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल, और गांधी जी का ये जो अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा इस मूवमेंट में। हेंस इट कैन बी सेड दैट द चंपारण एपिसोड इज द बिगनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन स्ट्रगल था आज़ादी के लिए वो चंपारण से शुरू होता है। क्वेश्चन 4, हाउ डिड गांधी वर्क फॉर रूरल अपलिफ्ट ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने प्रवास के दौरान गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कार्य किए। गांधी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, गांधी जी जो पिछड़ापन था समाज में वो कम करना चाहते थे चंपारण के गांव में। ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स की मांग करी। टू यंग डिसाइपल्स ऑफ गांधी, महादेव देसाई एंड नरहरि परिक एंड देयर वाइफ वॉलंटियर्ड देमसेल्व्स फॉर वर्क, और उनके 2 शिक्षकों ने वॉलंटियर किया कि वो वहाँ पर काम करेंगे चंपारण में। वो कौन थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, और उनकी दोनों बीवियाँ। सेवरल अदर रिस्पॉन्डेड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और भी दूर दूर से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कंट्री के कि वो चंपारण में काम करना चाहते हैं समाज सुधार के लिए।
Mrs. Kasturba Gandhi and Devdas Gandhi's youngest son arrived from आश्रम। कस्तूरबा गांधी के और देवदास गांधी के जो छोटे बेटे थे वो आश्रम से आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए इन गाँव में, 6 गाँव में। कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community cleanliness। कस्तूरबा ने पढ़ाया आश्रम रूल्स के बारे में कि कैसे अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस करनी चाहिए और समाज को भी क्या करना है, स्वच्छ रखना है। शी ऑल्सो टॉक टू वुमेन अबाउट देयर फिल्दी क्लोथ्स। और उन्होंने औरतों के जो फिल्दी क्लोथ्स होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, उसके बारे में भी बहुत सी बातें करी कि उन्हें कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। जो भी हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत बुरी अवस्था में थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। गांधी जी ने वहाँ के लिए डॉक्टर को वॉलंटियर कराया 6 महीने के लिए, कि वहाँ पर डॉक्टर भी अब 6 महीने कार्य करेंगे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ओनली 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। सोचिए, ऐसा दौर था कि वहाँ ना ही स्कूल था, टीचर्स थे, ना ही वहाँ पर कोई डॉक्टर थे। वहाँ पर जाके इतना पिछड़ा समाज है कि वहाँ गांधी जी जाकर अब किसानों की हेल्प कर रहे थे। ओनली 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। वहाँ पर सिर्फ 3 मेडिसिन ही मिलती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 मेडिसिन ओनली। एनीवन हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसकी भी कोटेड टंग होती थी उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी को अगर मलेरिया हो जाता था तो उसे क्विनिन दिया जाता था या कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और अगर किसी के स्किन में प्रॉब्लम होती थी तब भी ऑइंटमेंट दिया जाता था या कैस्टर ऑयल दिया जाता था। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He worked for total uplift of villages and the poor section of the society. इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पर ज़्यादा निर्भरता नहीं दिखाई। वो खुद काम करते थे, खुद सहायता करते थे गांव को अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि जो नीचे का तबका है, गरीब तबका है सोसाइटी का, उसे वो बेहतर बना सके। सेल्फ की यहाँ स्पेलिंग गलत है, SELF होगा, SELF। Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. Elucidate on the basis of reading Indigo by Louis Fisher. Self-reliance, भारतीय स्वतंत्रता और बटाई कृषकों की सहायता सब एक साथ जुड़े हैं। लुइस फिशर द्वारा लिखित इंडिगो के अध्ययन के आधार पर इसका स्पष्टीकरण कीजिए। गांधी स्टेड इन चंपारण फॉर अ लॉन्ग टाइम। गांधी जी चंपारण में बहुत लंबे समय के लिए रुके। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। चंपारण की जो सिचुएशन है, घटना है, वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज ड्यूरिंग द स्ट्रगल इन 1970 दैट ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। 1917 के स्ट्रगल के दौरान उन्हें ये समझ आया कि उन्हें ब्रिटिश के जाने की मांग करनी पड़ेगी। चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। चंपारण की जो घटना थी वो ऑपोजिशन के आधार पर नहीं शुरू हुई। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू मेक सफरिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीपल लेस सीवियर। ये इसलिए शुरू हुई थी, ये अटेम्प्ट इसलिए शुरू हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये जो प्रॉब्लम है उसे क्या किया जाए, कम किया जाए। गांधी कंसंट्रेटेड ऑन देयर प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स। गांधी जी ने उनकी रोज़मर्रा की जो परेशानी थी उन पर ध्यान दिया। ही एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फियर। और उन्होंने उस प्रॉब्लम की जड़ को समझा जो कि था डर, एंड ट्राई टू इरेडिकेट इट। और उन्होंने उस डर को कम करने की कोशिश करी। कैसे? कि वहाँ के लोग इतना डरते थे जेल से, पुलिस से, अफसरों से, कि गांधी जी ने उनका डर खत्म करने के लिए वो खुद ही जेल चले गए। द वॉलंटरी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पुअर पेजेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर पुटिंग गांधी इन ट्रबल वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फेयर ऑफ द ब्रिटिश। जो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, वॉलंटरी डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये दिखाया कि ये जो गरीब किसान थे वो खुद सरकार के खिलाफ जाके खड़े हो गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने गांधी जी को जेल में डाल दिया था और इससे उनका डर जो था वो खत्म हो गया, सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का। इन एवरीथिंग गांधी डिड ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया। जो भी गांधी जी करते थे वो नए इंडिया को बनाने की शुरुआत थी। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और ऐसे इंडिया आज़ाद हो जाए। ही टॉट हिज लॉयर फ्रेंड्स अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। उन्होंने अपने सहायक फ्रेंड्स, लॉयर्स को ये सिखाया कि वो अपने ऊपर खुद निर्भर हुए बाय अपोजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CF एंड्रयूज। और वो CF एंड्रयूज के इन्वॉल्वमेंट का अपोज करते थे, जो कि एक इंग्लिश मैन थे
in their unequal fights. His help would be a prop. और वो ये मानते हैं कि उनकी जो मदद होगी, एंड्रयू की जो हेल्प होगी, वो एज वीकनेस लगेगी इंडियन लॉयर्स के लिए. दिस वुड रिफ्लेक्ट देयर वीकनेस, और ये उनकी कमजोरी को दर्शाएगा. देयर कॉज वॉज जस्ट एंड दे मस्ट रिलाई ऑन देमसेल्फ. उनका जो कॉज था, उनका जो कारण था, वो सही था और उन्हें खुद पर रिलाई करना चाहिए, खुद पर निर्भर होना चाहिए ताकि वो अपनी बैटल जीत सके. Thus, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. इसीलिए खुद पर निर्भर होना, इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यहाँ पर चैप्टर 5 भी समाप्त हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग.